मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो सदन में एक बयान आया जो पूरे राजनीतिक गलियारे में हलचल मचा दिया, अमर्यादित शब्दों को उन्होंने इस्तेमाल किया है। भोजपुरिया जन मोर्चा पार्टी इसे किस तरीके से देखती है नीतीश कुमार को लेकर? भोजपुरिया जन मोर्चा जो है, नीतीश कुमार ने जिस ढंग से कल विधानसभा में जो अपना वक्तव्य दिया है, अश्लीलता की पराकाष्ठा उन्होंने मैंने भंग कर दिया है। और ये उनको जो है सो मैं समझता हूं कि शायद वो मानसिक रूप से दिवालिया हो गए हैं। तब तो इस तरह की बात वो सदन में करते हैं नारी के प्रति। ऐसी बात जो है सो करने के लिए, कहने के लिए भोजपुरिया जन मोर्चा घोर भर्त्सना आज आपके माध्यम से कर रहा है। और ऐसा उन्हें आगे कतई नहीं करना चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार को इस प्लेटफॉर्म से इस बात को नहीं कहनी चाहिए थी। जिस तरीके से उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया है, आज तक किस तरीके से किसी राजनीतिक के ऊंचे पद पर या किसी मुख्यमंत्री का आपने कभी सुना होगा? हमने अपने लाइफ में तो नहीं सुना है, क्योंकि 2003 से ही हम लोग माने राजनीतिक रूप से जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से तो उन्होंने कभी नहीं, मैंने ऐसा किसी मुख्यमंत्री के द्वारा नहीं सुना है हमने। और लेकिन प्रथम बार ये सुनने को मिला, और भोजपुरिया जन मोर्चा इसकी जो है सो घोर निंदा करता है। और इस पर जो है सो उन्हें क्षमा मांगनी चाहिए, पूरे सदन में ही क्षमा मांगनी चाहिए। तो क्या माफी के योग्य उन्होंने कहा? माफी मांगने से तो काम नहीं चलेगा। मान लीजिए हम गलती करते और दो माफी मांग ले, इससे तो काम नहीं चलेगा। और माफी मांगने के अलावा जो है सो वो महिलाओं से जाकर के, क्योंकि वो पूरे देश, पूरे माने कौम को जो उन्होंने बदनाम किया, नारी के प्रति उनका नजरिया कितना दकियानुसी नजरिया वो रखते हैं, ये तो उनका वक्तव्य ही कह दिया, समझा दिया। एक सवाल है, पीछे अपने बैनर लगाए भोजपुरिया जन मोर्चा पार्टी द्वारा भोजपुरिया राज्य संकल्प यात्रा, इसके बारे में कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई भरत सिंह सहयोगी जी की अगुवाई में भोजपुरी राज्य बनाने के लिए जो है सो हमारे रथ यात्रा जो है सो निकलने जा रही है। और ये जो है सो भोजपुरी राज्य हम लेकर के रहेंगे। इसके लिए भाई भरत सिंह सहयोगी जी ने ठान लिया है, और हम लोग भी इनके नक्शे कदम पर सारे भोजपुरिया जन मोर्चा के जो डेलीगेट्स हैं सभी लोग हम लोग कस करके इस मुद्दा पर लगे। संकल्प यात्रा ये जो है सो हमारा यात्रा जो है सो परसों दिन से निकलने जा रही है। और भाई भरत सिंह सहयोगी जी और उनके साथ में जो है तमाम हमारे डेलीगेट्स इस भोजपुरी राज्य के लिए कटिबद्ध है, और हम कामयाब भी इसमें होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। पत्रकार बंधु को भोजपुरिया जन मोर्चा की ओर से अभिनंदन और स्वागत है। उस पवित्र मंदिर में नीतीश कुमार जी का खास करके महिलाओं के प्रति जो उनका बयान आया, इससे स्पष्ट हो जाता है कि कहीं ना कहीं मानसिक रूप में ग्रस्त हो गए हैं। अब मानसिक जब संतुलन मुख्यमंत्री को अगर गड़बड़ होगा तो आप ही बताइए बिहार का क्या हाल होगा। तो ये हाल हुआ कि विधान से काल बुद्धि विपरीत, जैसे चाणक्य ने कहा था कुछ साल कुछ हजार पहले कि जो बिहार को चाहे देश को अगर मुख्यमंत्री बेलगाम हो जाते हैं, कहीं कुछ बोलना शुरू कर देते हैं, तो ऐसे मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, वो अपने पद से उनको खुद नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। नीतीश कुमार के इस बयान से बिहार की छवि कितना धूमिल हुआ होगा पूरे देश भर में, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय खबर बन चुका है नीतीश कुमार का। बिहार जिस नजर से शुरू में विदेश देखा था, शुरू में नीतीश जब आए थे तो उस समय नीतीश को विदेश
में चर्चा था, सही बात। जो माने इतिहास साक्षी है। लेकिन आज जो नीतीश जी न मानो कि सदन में इस तरह से इन्होंने बयान देकर पूरे देश को इस तरफ सार करने का काम किए। नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग हो रही है, क्या उनको इस्तीफा दे देना? और मांगने की अब कहां बात है, वो तो अपने से उनको दे देना चाहिए। ये अब हमसे नहीं चलेगा, हम उनके विरोधी नहीं हैं। भोजपुरिया जन मोर्चा की ना एनडीए का विरोध करता है और ना ये गठबंधन, हाँ, ये अलायंस का विरोध करता है। तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा था बायोलॉजी में तो चीजों को पढ़ाया जाता है बचाव करते हुए, इस पर क्या कहें? अरे जो भी उस सदन में सदस्य लोग थे, डॉक्टर शिलभद्र जी जब इस बयान जब शुरू किए, इतना माने दूसरा चौथा क्लास का भी लड़का नहीं कह पाएगा कि कैसे इंजीनियर कहते हैं कि मैं इंजीनियर हूं। महात्मा बुद्ध के धरती से, महावीर के धरती से ये आने वाले नीतीश कुमार जी महिलाओं को माने इस तरह से भीतर नहीं करना चाहिए, बाहर रख करना चाहिए, ये मुख्यमंत्री का बयान आना चाहिए। कैसे महिलाओं को इन्होंने बेइज्जत किया, पूरे देश को बेइज्जत किया, ये केवल बिहार को ही नहीं किया। केवल बिहार के प्रेरणा अगर ये दूसरे राज्य में जाएगा तो क्या इससे प्रेरणा मिलेगा कि बिहार के इस तरह के मुख्यमंत्री करते हैं? एक बार बताइए, इस बयान से 2024-25 के चुनाव में कितना प्रभाव पड़ेगा नीतीश कुमार को लेकर? क्योंकि जिस तरीके से आगामी जो विधानसभा चुनाव है, उसके बाद लोकसभा चुनाव है, दोनों चुनाव है 24-25 में, कितना असर पड़ेगा उनके इस बयान के? अरे तो भस्मासुर वाला हाल कर दिए। हमको तो यही लगा कि भस्मासुर हो गए। अब तो लोकतंत्र जो है, लोगों के तंत्र में जब इस तरह का बू आने लगा, इनके बोली से, इनके बोली में इतना बू आने लगा, तो क्या ऐसा किया जाए? ये तो भस्मासुर वाला हाल हो गया। ये तो खुद इनको भस्म करने की जरूरत नहीं है पत्रकार जी, ये खुद भस्म हो जाएंगे। हमने तो कह दिया है कि इनका घमंड जो है इनको लेकर डूब जाएगा। यानी ये आप नीतीश कुमार को भस्मासुर ही नहीं, अभी और बताते हैं आपको। अभी देखिए इनका बैलेंस, अभी 2 तारीख को जो शिक्षक की नियुक्ति हुई, उसमें जो है 1,20,000 कहने के बात आया, तो उसमें 1 करोड़ कह रहे हैं कि 1 करोड़ को आज हम नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। तब इनका पीछे से डीएसपी चाहे एसपी इशारा दिया क्या सर 1 करोड़ 1,20,000 की बात है, आज आप 1 करोड़ कह रहे हैं। इतना ही नहीं, आप ये भी देखे होंगे 1 तारीख का जो विद्युत विभाग का जो मीटिंग था, उसमें भी इन्होंने कहा कि आप 16 तक सुधार कर लेंगे। अरे 24 तक सुधार करने की बात है, 16-14 की क्या बात है? तो ये कहने का मतलब है कि मैनिया का बीमारी हो गया है। आए लोग, हम लोग कहते हैं सेक्सुअल में डिजायर, तो हमको तो ये लगता है कि नीतीश जी को अब सेक्सुअल डिजायर के रूप में आ गए हैं बुढ़ापा में। अभी जैसे महिलाओं में कुछ ऐसा आता है, उससे भी घिनौना इनका बीमारी जो है, हमको लगता है कि इनमें आ गया है। अब इनको नैतिकता के आधार पर ये इनको इस्तीफा दे देना चाहिए, माफी मांगने से नहीं होगा, क्योंकि ये के समुदाय की बात है। इसमें बहुत सा महिला जो है, हो सकता है कि इनके बयान के खिलाफ उस संज्ञान भी कोर्ट में जाकर करेगी। इसलिए सबसे अच्छा यही है क्या डॉक्टर शिलभद्र जी, कि इनको नहीं अगर चल रहा है बिहार, तो स्वेच्छा से जो है ये इस्तीफा दे दे। ये प्रधानमंत्री के कहीं ना कहीं इनको माने चोट लगा है कि अब हम प्रधानमंत्री नहीं बन गए। कहा गया है कि नर्वसनेस इज द बेस्ट पॉइजन ऑफ लाइफ। डॉक्टर शिलभद्र जी अभी नर्वस हो गए हैं, तो हम लोग का एक शेक्सपियर कहा था कि नर्वसनेस इज द बेस्ट पॉइजन ऑफ लाइफ।
ये नर्वस हो गए हैं, इसलिए पॉइजन का रूप है नीतीश कुमार जी के। ये कब क्या बोलेंगे? अभी जो जातीय जो आप देखे जनगणना, उसी विषय पर ये सदन में बोल रहे थे। जो जातीय जनगणना है उसमें जो है हमको लगता है कि काश युद्ध नहीं हो जाए, ये सब गति के तक पहुंचा देंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि हाथ जोड़ते हैं कि नीतीश कुमार जी, अगर आपसे नहीं चलता है बिहार तो आप वहीं पर बैठा है आरजेडी के तेजस्वी, उनको मुख्यमंत्री बना दे, आप अब संन्यास ले ले राजनीति से। इसी में बिहार को भलाई है। अन्यथा अब बुराई की ओर बिहार के आप ढकेल रहे हैं। इसलिए बिहार के एक नागरिक होने के नाते, भारत के एक नागरिक होने के नाते भरत सिंह सहयोगी ये बात कहता है कि भाई आप स्वेच्छा से, जैसे हमारे बीपी सिंह ने स्वेच्छा से इस्तीफा दे दिया कि हमसे नहीं चलेगा भारत, उसी तरह से बिहार में आपको इस्तीफा दे देना चाहिए।